आज दिल्ली का आम बजट आया है। आम आदमी पार्टी सरकार का लगातार 8वां बजट था और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के वित्त मंत्री भी हैं, इनका 8वां लगातार बजट था। इसी के साथ ये दिल्ली में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री बन गए हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई कि सबसे ज्यादा बजट दिल्ली के अभी तक आपने दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये माननीय अरविंद केजरीवाल जी का भरोसा और दिल्ली की जनता का भरोसा है कि मुझे अवसर 8 बार मिल चुका है। ये जो आपने बजट पेश किया है, इसकी थीम इस बार रखी है रोजगार बजट। आपने बड़ी बात इसमें कही है कि अगले 5 साल के अंदर 20 लाख रोजगार जनरेट करने की आप जो है लक्ष्य रख रहे हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूं, ये रोजगार हैं या नौकरियां हैं? क्योंकि इसमें अंतर है। नौकरी होती जो आप देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में दें या फिर आप जो है प्राइवेट में दें, और रोजगार वो अवसर होते हैं जो आपकी गवर्नेंस से जनरेट होता है। तो ये डिफरेंस थोड़ा समझाइए, पब्लिक जानना चाहेगी इसको। रोजगार तो आप समझिए कि रोजगार के लोगों के लिए बहुत अवसर बढ़ेंगे। जो रोजगार कर रहे हैं उनके अवसर बढ़ेंगे और जो नए रोजगार शुरू करेंगे, स्टार्टअप चलाएंगे, उनके भी बढ़ेंगे। लेकिन जो लोग आज दुकान चला रहे हैं, जो लोग आज फैक्ट्री चला रहे हैं, जो लोग आज शोरूम चला रहे हैं दिल्ली में, प्राइवेट सेक्टर में, उन सबका रोजगार इतना बढ़ेगा कि 20 लाख नई नौकरियां अगले 5 साल में इसमें पैदा होंगी। अभी जितने लोग काम कर रहे हैं इनके अलावा, जैसा मैंने बजट में भी कहा कि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन 1,68,000 है। उसमें से वर्किंग पॉपुलेशन मतलब हमारी ओवरऑल वर्केबल पॉपुलेशन, उसमें से 33% लोग ही काम कर रहे हैं, लगभग 56 लाख लोग। तो हम चाहते हैं कि वो 56 लाख की जगह अब 76 लाख लोग काम करना शुरू करें, तो 45% हो जाएंगे, जिससे इकोनॉमी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, थोड़ा दिल्ली की खुशहाली और बढ़ेगी। उस दिशा में नई नौकरियां क्रिएट होंगी, ये 20 लाख। ठीक है। एक तो आप पहले साल में कितनी उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि बजट सालाना आता है तो लोग जानना चाहेंगे। 5 साल तो बहुत दूर है, आप 2022 में है, 27 तक के आप टारगेट कर रहे हैं, पर अगले 1 साल के अंदर कितना जनरेट होगा? और अभी तक की आपकी सरकार ने कितने नौकरियां या रोजगार के अवसर जो हैं आपके हिसाब से मुहैया कराए हैं? पिछले 7 साल में 12 लाख नौकरियां ऑन रिकॉर्ड हमने मुहैया कराई हैं, जिसमें से 1,78,000 तो सरकारी नौकरियां हैं, सरकार में हैं, और लगभग 10 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में हैं। ये मुहैया कराई जा चुकी हैं पिछले 7 साल में, और वो तो रिकॉर्ड पे है। इसके अलावा भी और बहुत होंगी। आपने पूछा अगले 5 साल में साल दर साल कितना होगा, तो इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं जो पहले साल से ही जिनमें रोजगार नए नए क्रिएट हो जाएंगे, और बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनमें 1-2 साल लगेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, जैसे फूड के लिए मॉल्स वगैरह बनना है, उन सब में बनने में टाइम लगेगा। लेकिन उसके अलावा बाकी सब नौकरियां तो आप कह सकते हैं कि ईयर 1 से ही शुरू हो जाएंगी। अच्छा। तो आप मानिए कि हर साल लगभग 3 से 4 लाख नौकरियां पहले साल से शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगी। ठीक है। बहुत से लोगों को ये लग सकता है, जैसे आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बता रहे हैं कि देश और विदेश के लोगों को यहाँ इन्वाइट करेंगे, लोग आएंगे, शॉपिंग फेस्टिवल चाहे होलसेल का हो चाहे रिटेल का हो, तो लोगों को ये मन में आ सकता है कि इतने ज्यादा लोग आएंगे दिल्ली के अंदर तो ट्रैफिक की समस्या तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि आजकल बहुत जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, लोग ट्रैफिक से बड़े परेशान हैं। नहीं, जब हमने डोर स्टेप डिलीवरी लागू किया था तब भी यही कहा गया था कि अगर सरकारी सेवाएं लोगों को घर पे बैठ के मिलने लगेंगी और सरकार का आदमी लोगों के घर जाएगा तो सड़कों पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा। पर वो तो ये शायद एलजी साहब का कमेंट था कि इससे ये बढ़ सकता है। वो लाइटर साइड है। पर हकीकत यह है कि जब लोग देश से दिल्ली में आएंगे, वो होटल्स में रुकेंगे, वो दिल्ली में खाना खाएंगे, वो किसी मार्केट में जाके शॉपिंग करेंगे, देश और दुनिया से आएंगे। टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, फूड, इन्हीं सबसे तो रोजगार क्रिएट होता है, दुनिया भर में इसी से हो रहे हैं। आज दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमी को देखिए, लोग वहां घूमने जा रहे हैं, उसी से बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो दिल्ली सरकार ने उस दिशा में पूरा प्लान बना के, और ऐसा नहीं कि हमने हवा में बना दिया है, हमने दिल्ली की बहुत सारी मार्केट एसोसिएशंस के साथ बैठ के उनके साथ प्लानिंग की है। हमने दिल्ली के अलग अलग सेक्टर की इंडस्ट्रीज के साथ बैठ के प्लानिंग की है। जो सफर कर रहे हैं, जो उठते हुए उद्योग हैं, उन सब के साथ बैठे हैं, और पिछले 4-5 महीने स्टडी करके उसके बाद हमने कंक्लूजन निकाले कि यहाँ इंटरवेंशन की जरूरत है। ठीक है। एक फूड ट्रक आपने बताया कि ये सब शुरू किया जाएगा रात के 8 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक, ये सब शुरू होगा। कुछ ट्रक या जो वैन है वो अभी भी दिल्ली के अंदर लग रही है, तो उससे ये कैसे अलग होगा और ये योजना कब से शुरू हो पाएगी? इसकी पॉलिसी बना रहे हैं। अच्छा। और फूड ट्रक अपने आप में एक इनोवेटिव चीज है, दिल्ली में अभी चल रहे हैं। लेकिन बहुत कुछ दूसरे शहरों में है, शायद में बहुत मुंबई में है, और बहुत सारे और शहरों में है, छोटे शहर भोपाल और इंदौर में भी शुरू किए गए हैं। तो इन सबको हमने स्टडी किया था, कई शहरों में हमने अपनी टीम्स भेज के स्टडी कराया था कि फूड ट्रक के काम करने वाले लोग जो हैं वो एक अलग तरीके के सेगमेंट को और अलग तरीके की क्वालिटी को सर्व करते हैं। ये रूटीन वाला नहीं है। रूटीन में कहीं फास्ट फूड का ट्रक लगा दिया, वो अलग घटना है, अभी दिल्ली में वो कहीं कहीं होने को देखने को मिलता है। लेकिन ये क्वालिटी फूड
और लोग अपने घरों से निकल के उस टेस्ट के लिए, उस एक्सपीरियंस के लिए कि जाके वहां स्ट्रीट फूड खाएंगे और स्ट्रीट फूड के साथ साथ फूड ट्रक्स का जो एक्सपीरियंस है वो लेंगे, उसको हम रेगुलेट करेंगे। क्योंकि अभी सब कुछ चंदे से चलता है, हफ्ते से चलता है। वो कहीं कोई मान लो फास्ट फूड वाला ट्रक लगाता भी है, किसी कोने में ठेला लगाता है, उसको कहीं ना कहीं पैसा खिला के ले जाना पड़ता है। जब पॉलिसी आ जाएगी तो वो सरकार के द्वारा निर्धारित जगह पे खड़ा होकर लगाएगा और फिर उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। पूरे हक से जो है, मतलब ये भी एक बिजनेस बनेगा। ये बिजनेस बनेगा और इसमें रोजगार बहुत है। ठीक है, बस एक आखिरी सवाल, ट्रेडर्स के लिए आपने बताया कर माफी योजना आप लेके आएंगे, थोड़ा ये क्या है और क्यों लेकर आ रहे हैं? ट्रेडर्स के एंगल से बड़ा सवाल है। जब हम शॉपिंग फेस्टिवल करेंगे तो 2 तरह के शॉपिंग फेस्टिवल दिल्ली में हैं, जिससे कि देश विदेश का बायर दिल्ली के ट्रेडर के पास आए। एक है दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल और एक दिल्ली होलसेल फेस्टिवल, होलसेल शॉपिंग फेस्टिवल। तो दोनों ही फेस्टिवल्स में हम चाहेंगे कि ट्रेडर अपने ग्राहक को कुछ ल्यूक्रेटिव ऑफर दे। अच्छा, उसको आकर्षित करने के लिए कि भाई इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के दौरान अगर आप हमारे यहाँ से शॉपिंग करते हो तो आपको ये छूट मिलेंगी। अच्छा। उस छूट को कंपनसेट करने के लिए सरकार भी अपने SGST में से कंपनसेट करेगी। उसको तो सरकार भी टैक्स में से रिबेट देगी। और हम चाहेंगे कि फिर जब सरकार से उसको टैक्स में रिबेट मिल रही है और उसकी सरकार के प्रयासों से सेल बढ़ रही है तो वो अपने बायर को भी थोड़ी से अट्रैक्ट करने के लिए छूट दे। अदरवाइज भी सरकार के बिना एफर्ट के भी दिवाली के पहले या और समय पे, अलग अलग त्योहारों के अवसर पे लोग तरह तरह की छूट देते हैं। तो हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज तरीके से, अभी ये फेस्टिवल ओरिएंटेड है, हम कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से सारी दिल्ली मिलके पूरे देश को बुलाएगी, पूरी दुनिया को बुलाएगी, आइए हमारे यहाँ शॉपिंग कीजिए, हमारे यहाँ खाना खाइए, हमारे यहाँ ठहरिए। वो एक अलग कल्चर डेवलप होगी। उस दौरान सरकार मदद करेगी SGST में छूट से, ट्रेडर व्यापारी मदद करेगा अपने ग्राहक को छूट देने में। ठीक है, ये जो व्यापारी में मुकदमे होते हैं इस पर भी छूट की बात की? इसमें एमनेस्टी स्कीम लेके आ रहे हैं। बहुत सारे व्यापारियों का वैट तक के मुकदमे चल रहे हैं अभी। वैट तो व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गए जमाने की बात हो गई। तो उन सब के लिए हम एमनेस्टी स्कीम लेके आ रहे हैं। तो मान लीजिए किसी के ऊपर ओवर बिलिंग या किसी भी चीज से कुछ पेनल्टीज हैं या कुछ उसके ऊपर पेंडेंसी है तो एक वन टाइम सेटलमेंट करके उसको उसमें से कुछ हिस्सा अगर वो पे कर देता है तो फिर उसके केसेस खत्म हो जाएंगे। तो एक एमनेस्टी स्कीम लेके आ रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।